गीजा के महान पिरामिड दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक हैं। इन पिरामिडों का निर्माण लगभग 2560 ईसा पूर्व हुआ था, जिनके निर्माण में 20 वर्षों का समय लगा था। माना जाता है कि सबसे पहले पिरामिड को एक दूसरे के ऊपर 6 मस्तबा रखकर बनाया गया था। ऊपर का प्रत्येक मस्तबा उसके नीचे वाले से छोटा था। इनकी संरचना इतनी स्थायी है कि पिरामिड ही एकमात्र ऐसे प्राचीन अजूबे हैं जो निर्माण के 4500 साल बाद भी आज तक मौजूद हैं। पिरामिडों और एमीन नामक यौगिकों के समूह के बीच क्या समानता है? अमोनिया की तरह एमीन की भी पिरामिडीय आकृति होती है, जिसे विकृत चतुष्फलकीय के रूप में भी माना जा सकता है। अमोनिया के केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन के चारों ओर 3 आबंध युग्म और 1 एकाकी युग्म होता है, जो स्वयं को चतुष्फलक के कोनों पर अभिविन्यासित करते हैं। क्योंकि एकाकी युग्म आबंध युग्म प्रतिकर्षण आबंध युग्म प्रतिकर्षण से अधिक होता है, इसलिए सभी आबंध युग्म नीचे की ओर गति करते हैं और कोण 109.5 डिग्री से घटकर 106.7 डिग्री हो जाता है। एमीन का निर्माण तब होता है जब एक अमोनिया अणु से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अमोनिया में केवल छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसके विपरीत ट्राइमेथिलेमीन जैसा भारी यौगिक को लेते हैं। चूँकि केवल समूह परिवर्तित हुए हैं, लेकिन यौगिक अभी भी पिरामिडीय आकृति का ही है। क्या आप बता सकते हैं कि इस यौगिक में आबंध कोण कितना होगा? आपको क्या लगता है, यह अमोनिया से कम या उससे अधिक होगा? ट्राइमेथिलेमीन में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु 3 भारी समूहों से घिरा होता है। इन समूहों का आकार हाइड्रोजन परमाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। परिणाम स्वरूप ये भारी समूह एक दूसरे पर अधिक प्रतिकर्षण लगाते हैं, जिससे आबंध कोण बढ़कर 108 डिग्री हो जाता है। आइए नाइट्रोजन के संकरण पर एक नजर डालते हैं, जो सभी एमीनों में केंद्रीय परमाणु हैं। सभी एमीनों के केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 2 2s कक्षक में और 3 2p कक्षक में उपस्थित होते हैं। अभिक्रिया के दौरान ये चारों कक्षक संयोजित होकर 4 संकरित कक्षक बनाते हैं, जिन्हें sp3 कक्षक कहते हैं, जिससे एमीनों के नाइट्रोजन पर sp3 संकरण होता है। इनमें से 3 sp3 कक्षकों में एकल इलेक्ट्रॉन होता है और ये या तो हाइड्रोजन या एल्किल समूह या एरिल समूह के साथ परस्पर अतिव्यापन करते हैं। चौथे sp3 कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब चूंकि 4 संकरित कक्षक हैं, तो वे सभी एक दूसरे से यथासंभव दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये अपनी प्रकृति के कारण फिर से चतुष्फलक आकृति में अभिविन्यासित होते हैं, जिससे इनमें आबंध कोण उच्चतम और प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। इस प्रकार 4 sp3 संकरित कक्षक चतुष्फलक की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जो एमीन को पिरामिडीय आकृति प्रदान करता है। सारांश: एमीनों में नाइट्रोजन के आसपास के इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं को चतुष्फलक के कोनों पर अभिविन्यासित करके उसे पिरामिडीय ज्यामिति प्रदान करते हैं। ट्राइमेथिल एमीन में आबंध कोण 108 डिग्री का होता है। एमीनों में नाइट्रोजन का संकरण sp3 होता है, क्योंकि यह 3 आबंध युग्मों और 1 एकाकी युग्म से घिरा होता है। ऐसी अन्य आकृतियां भी है जो प्रकृति में पाए जाने के कारण स्थायी सिद्ध हुई हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है षटकोणीय वलय। विज्ञान हमें बताता है कि साइक्लोहेक्सेन न्यूनतम वलय विकृति के कारण सबसे स्थायी संतृप्त संवृत्त श्रृंखला है। वास्तव में उनका स्थायित्व साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेप्टेन से भी अधिक है। खैर, षटकोणीय वलय भी वलय का एक विकल्प है, जिसका उपयोग मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते के निर्माण के समय किया जाता है, जो यह बताता है कि कुछ आकृतियां दूसरों की तुलना में अधिक स्थायी हैं। क्या आप प्रकृति में पाई जाने वाली किन्हीं अन्य आकृतियों के बारे में जानते हैं? इनके बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।